ऋषियों, महापुरुषों और महामानवों का देश है। यहाँ की मिट्टी सिर्फ अनाज ही पैदा नहीं करती है, बल्कि हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है कि यहाँ भगवान भी पैदा होते हैं। और आईपीएस और डॉक्टर की तो दूर की बात है, हर इंसान की कामयाबी के पीछे एक अच्छे, अनुभवी, जागरूक माता पिता और एक आदर्श गुरु का हाथ होता है। इनके बिना कोई भी बच्चा, कोई भी युवा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की चरम सीमा को पहुंच ही नहीं सकता। आइए, आज हम हैं दुर्गापुर डीवीसी मोड़ में, और यहाँ मैं एक ऐसे ही युवा से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसने पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में 89% मार्क्स अचीव किया है और पूरे इस इलाके का नाम रोशन किया है। वो विद्यार्थी नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल का विद्यार्थी है और उनके पिता की मैं दाद देना चाहूँगा। उनके पिता एक ऑटो ड्राइवर है, बड़ी मेहनत करते हैं और ख़ासकर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ें। तो आइए, आज मैं उनके घर पर हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उस परिवार से मिलवाने जा रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ। की ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। अगर मार्गदर्शन सही ना हो तो प्रतिभा भी नष्ट हो जाती है और वो युवा जिंदगी भर भटकता रहता है। ये बात कहाँ तक सत्य है, ये आज हम इस परिवार के बीच हैं। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा घर दिखाइए, ये घर की स्थिति उतनी भी मजबूत नहीं है, ना ही इस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी मजबूत है। और ख़ासकर ये बात जानना भी ज़रूरी है कि ये जो युवा हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम है आनंद रजक, जो एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं और इनके पिता बहुत ही कम आय कर पाते हैं, जिससे बमुश्किल यह परिवार चलता होगा। लेकिन उनकी चाहत है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छी शिक्षा हासिल करे और एक अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम को हासिल करे। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? आनंद रजक। अच्छा, आप किस स्कूल के विद्यार्थी हैं? नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल। अच्छा, कितना मार्क्स आया आपका? कितना परसेंटेज मार्क्स आया आपका एचएस एग्जाम में? 89% आया है। अच्छा, 89% आया है। कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? सुबह से दोपहर तक पढ़ते हैं, फिर रात को जब लाइन वाइन चल जाता तो उस टाइम में पढ़ते रहते हैं बस। अच्छा, लाइन चल जाता। अच्छा, कितने कमरे हैं आपके घर में? ये हम लोग का ये एक ही रूम है जिसमें पढ़ते हैं। अच्छा, एक ही रूम है? हाँ, एक ही रूम में सारा परिवार के सारे मेम्बर आ जाते हैं? हाँ, एक ही रूम में सब कुछ होता है। अच्छा, आपके जैसे बहुत सारे युवा हैं, मेहनत करते हैं, ज़्यादा मार्क्स उनका नहीं आ पाता है, लेकिन ऐसा क्या आप करते हैं जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा मार्क्स लेके आया? देखिए, मेरा कहना है कि जो लोग स्टूडेंट लोग हैं जो मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, उसका पहला कारण ये होता है जो पढ़ते हैं उसको ढंग से समझ नहीं पाता है, और जो समझते हैं उसको किसी ऊपर मतलब कि जो होता है ना एरिया में बात नहीं कर पाते हैं कि हाँ मैंने ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, जिसके कारण वो लोग अच्छा से नया कुछ सीख नहीं पाते हैं। अच्छा, कितनी देर तक आप खेलने के लिए जाते हैं? खेलकूद में आपके क्यों इंटरेस्ट है या नहीं? खेलने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, किसी भी खेलकूद में आपका इंटरेस्ट नहीं है? सिर्फ मैं डांस करता हूँ शनि रवि को। अच्छा, डांस करने कहाँ जाते हैं? फुलजोड़ में। अच्छा, आप सीखते भी हैं डांस में? हाँ, सीखते हैं। अच्छा, क्या इच्छा है भविष्य में आप पढ़ के, और जो आगे जब आप पढ़ाई शुरू और आगे लेके जाएंगे तो आपकी क्या बनने की इच्छा है? मुझे सीए बनने की इच्छा है। चूज़ किया है उसका पहला कारण ये है कि मैं आने वाले जो देश में रक्षा करूँगा वो है आपका मनी में जितना भी काला धन जितना भी हो रहा है वो सबसे मैं बचाऊंगा, इसलिए मैं देश का रक्षा करूँगा। अच्छा, आप भी एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, आपके पिताजी भी काफ़ी मुश्किल से आपको पढ़ा रहे हैं, काफ़ी कम अर्निंग्स करते हैं। तो जब आप अपनी कामयाबी की सीमा पर चरम सीमा पर रहिएगा, जब आप अच्छी तरह से एक अच्छा मुकाम हासिल कर लीजिएगा, तो आप अपने जैसे विद्यार्थी हो जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी किस तरह से मदद करना चाहिएगा? उसमें मैंने जब जितना कमाया उसको सब जो होने वाले जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं सरकारी में, उससे मैं पैसा दूंगा ताकि वो और भी अच्छा से पढ़ पाए। अच्छा, और एक बात बहुत ही ज़रूरी सवाल कि सभी समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई उस स्तर की नहीं हो पाती, लेकिन 89% मार्क्स ला करके आपने ये प्रमाण कर दिया है कि अगर आपकी इच्छा है, खुद अच्छी नंबर्स आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुद पर अगर आपको यकीन है तो आप खुद को प्रूव भी कर सकते हैं, है ना? तो कहाँ तक ये सच्चाई है कि नहीं मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है
या मुझे सरकारी स्कूल में विद्यालय में मुझे सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, ये इसका बीच का डिफरेंस कैसे ख़त्म हो पाएगा? ये जो सरकारी और प्राइवेट जो चल रहा है वो कुछ नहीं, बस नॉर्मल ही है। आप लोग जो दिल से पढ़िएगा तो उससे ये पता चलता है कि आप में कितना काबिलियत है, वो काबिलियत आप में दिखेगा। और ये जो प्राइवेट और सरकारी उसमें कोई मैटर नहीं करता है। आप जिस एक मुकाम में पढ़ रहे हैं उसी मुकाम में आप पढ़ते रहें। मतलब आप हिंदी स्कूल में पढ़ के भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं? हाँ, कोई इंग्लिश और हिंदी कोई मैटर नहीं करता है उससे। जी, कभी कभी संघर्ष काफ़ी लंबा हो जाता है, जिससे युवा हार कर थक जाते हैं, और जो युवा हार जाता है, जो हार मान लेता है, वहीं पर उसकी किस्मत भी रूठ जाती है। लेकिन जो फिर से खड़ा होता है, जो फिर से अपने आप को और आगे ले जाने की चेष्टा करता है, तब ऊपर वाला भी उसके कदमों में सारी सृष्टि को झुका देता है। तब जाकर उसकी कामयाबी की सारी कहानियाँ लोग सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। इससे ये पूछना चाहूँगा कि मेहनत आप कर रहे हैं, बहुत सारे युवा भी मेहनत करते हैं लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, कहाँ कमी रह जाती होगी उनकी? उनकी कमी यहाँ रह जाती है कि वो ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। जो भी पढ़ते हैं उसको समझने में वो देरी कर देते हैं, इसी कारण वो जब भी किसी के सामने बात करते हैं तो उसके सामने बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आजकल एक यूनिवर्सिटी चल रही है, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी, फेसबुक की यूनिवर्सिटी, उसमें भी सारे बच्चे लोग ज़्यादा समय देते हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो टाइम वेस्ट अगर पढ़ाई में डाल देते हैं तो उससे कितना बड़ा आउटपुट निकलता है, जिससे आपका नाम रोशन होगा। इतने छोटे फैमिली कंडीशन जितना ख़राब जो हो रहा है उससे आप बाहर निकल पाइएगा। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि घर की कंडीशन, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसे रहिए, वैसे करिए, वैसे ये इतना करने से इतना आउटपुट हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपकी घर की कंडीशन आपको मोटिवेट नहीं कर रही है तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपके मन को जागृत नहीं कर पाएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सर। तो अच्छा, एक बात और बताइए, जब आप बदमाशी करते थे कि नहीं कभी? हाँ, पहले करते थे। अच्छा, अभी नहीं करते? अभी कुछ मैंने कि मैच्योर हो गया हूँ कि अच्छा। हाँ, कुछ फैमिली के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपके दिमाग में ये चलता है कि हाँ, मेरे पापा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। हाँ, ये बात। अच्छा, पापा कभी मारते हैं कि नहीं आपको? हाँ, पहले बहुत मारते थे। अच्छा, पहले बहुत मारते थे। अच्छा, तो कभी गुस्सा नहीं आया आपको? गुस्सा इसमें क्या है, वो तो हम लोग को समझाने के लिए मारते हैं, डांटते हैं कि हाँ आगे वो सुधर पाए, आगे चलकर यही चीज़। अच्छा, तो जिस समय मारते थे उस समय ये आपके दिमाग में समझ में आया था कि हाँ, पिताजी मुझे मार रहे हैं, डांट रहे हैं या गालियाँ बक रहे हैं, तो इससे मेरा ही भला होने वाला, ऐसा कुछ समझ में आता था पहले? ना अभी समझे आप? ना, पहले हमको बहुत गुस्सा लगता है कि हाँ, मार रहे, क्यों मार रहे, इतना तो नहीं मारना चाहिए था, मैंने तो छोटा गलती किया, फिर भी इतना क्यों मारते हैं। अच्छा। बाद में धीरे पता चला हाँ ये अच्छा बात है। सुन रहे हैं आप? इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाह रहा हूँ उन तमाम ऐसे बच्चों को, 9, 10, 8 के जो बच्चे हैं उनको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके माता पिता आपको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो वो दरअसल आपको बनाना चाह रहे हैं। कुम्हार, जब एक कुम्हार उस मिट्टी को आकार देता है तो मिट्टी को भी तकलीफ होती है। आपने देखा होगा कि जब एक औजार को धारदार बनाया जाता है तो उस औजार से भी आवाज आती है। क्यों? इसके माध्यम से ये समझना चाहिए कि उस औजार को भी तकलीफ महसूस हो रही है। तो अगर माता पिता आपको डांट रहे, फटकार रहे हैं, तो वो आपको कुछ बनाना चाह रहे हैं। ऑब्टेन किया है परीक्षा में, इसके पीछे आपके माता पिता और आपके गुरु, इनका क्या योगदान रहा? मेरे पापा जी हमेशा कहते रहते हैं कि तुम पढ़ रहे हो, जिससे तुम्हारा जो कॉलेज है उसमें आप एडमिशन जो है अच्छा से हो पाएगा। ना कि आप 88% से कम लाओगे तो कॉलेज में तो एडमिशन होगा नहीं। इसलिए मैंने पूरा जी जान लगा के मैंने 90% का स्कोर किया, लेकिन फ़िलहाल मैंने 88% लाया। लेकिन आपको कोई एक टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, आपके हेड मास्टर सर, नेपाली पढ़ा हिंदी है स्कूल में, कलीमुल हक सर, काफ़ी मेहनत करते हैं, उनका कैसे धन्यवाद आप करना चाहिएगा अपने शब्दों में? मैं इस प्रकार से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले जो स्कूल था वो बहुत छोटा मोटा था। अभी जो इम्प्रूवमेंट लाया गया है इस स्कूल में, योगदान भी किए हैं और इम्प्रूव इतना किए हैं कि सब बच्चे लोग इतना खुश हो रहे हैं कि मैं भी पढ़ूंगा, और वो अपना ये काबिलियत दिखा रहे हैं। हाँ,
मैं बहुत पढ़ने के लिए काबिलियत हूँ। मतलब जो भी बच्चे हैं स्कूल में सभी को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिल रहा है। हाँ सर। है ना? हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद रजक के पिताजी हैं दिनेश रजक जी, हम लोग उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या महसूस करते हैं बच्चे? इस तरह हम लोग मेहनत करते हैं तो तुम भी मेहनत करो ताकि अच्छा मार्क्स आए। और क्या काम करते क्या आप? सर मैं एक ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं, कितने दिनों से? करीब 8-10 साल। अच्छा, 8-10 साल से आप ऑटो चला रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में भी आप चाहते तो दे सकते थे अपने बच्चे को। प्राइवेट स्कूल में इसलिए नहीं दिए क्योंकि हालत मेरा उस समय अच्छा नहीं था, तो हालत के कारण सरकारी स्कूल में। क्या लगता है कि आपको कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है बच्चों को? नहीं, ऐसा बात नहीं है। दोनों स्कूल में तो शिक्षा तो बराबर दिया जाता है, लेकिन बात है बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे ताकि अच्छा से पढ़ें, या तो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे। जी, मतलब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का बहानाबाजी करना ही बेकार है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और खुद पर विश्वास है तो आप माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। इसका रिजल्ट तो सर अपने लड़के में खुद देखा है कि मेरा लड़का तो सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो मार्क्स अच्छा आया। क्या चाहते हैं आगे जाकर बच्चा आपका क्या अचीव करे जीवन में? क्या अचीव करे मतलब बच्चे पे डिपेंड करता है कि मेरा लाइफ के लिए क्या अच्छा रहेगा, वही पढ़ाई करूँगा। हम लोग को सिर्फ खर्चा दे पाते एक बात। कभी बच्चा आपका बदमाशी करता है? नहीं, बदमाशी नहीं करता है। फिलहाल जैसा डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चा अपना डिसिप्लिन में रहता है। अच्छा, जो कि अगर बोलेंगे कि अगर वो गलत डिसिप्लिन में जाता है तो अपना ही नुकसान होगा। वही बच्चे को थोड़ा डिसिप्लिन करते रहते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है कि बहुत सारे माता पिता बेशक उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन क्या अगर वो चाहे तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं नहीं, और अगर वो बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चे को आगे क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है? नुकसान उनका बच्चे पे भी भुगत सकता है और उनके माता पिता भी भुगत सकता है, क्योंकि फिर आगे नहीं बढ़ पाए। अगर मम्मी उसके माता पिता अगर किसी भी तरह कष्ट करके अगर बच्चे को पढ़ा देते हैं तो सुखित जीवन उनका माँ बाप का भी होता है। हाँ जी, बच्चे की कामयाबी पर माता पिता का भी जीवन निर्भर करता है। जी 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 सर। आप कौन हैं? अच्छा, आप दादी हैं। कैसा आपको लग रहा है? बच्चे ने काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया। बहुत खुश है आप। जी, आप इनकी माता जी हैं? हाँ, ये इनकी माता जी हैं। बच्चे ने काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया और पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया। कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा बहुत गर्व हो रहा है मेरे बेटा ऊपर, क्योंकि हम लोग भाई बहनों को इतना अच्छा नंबर नहीं लाया, क्योंकि मेरा बच्चा इतना अच्छा नंबर। आप भी नेपाली पढ़ा स्कूल के ही छात्रा रही है? हाँ, जोर से बोलो। मेरा बेटा इतना अच्छा नंबर लाएगा, हमको महसूस नहीं हुआ कि इतना अच्छा नंबर लाएगा। अच्छा, कि तो बहुत दिन रात कष्ट करता है। हाँ। और कष्ट करके डांस भी करता है। हाँ। सब करके मेरा बेटा पास किया। अच्छा, कभी इधर उधर घूमने फिरने बदमाशी वगैरह करता है या नहीं? इस तरह नहीं है मेरे बेटा की। हैं आप अपने बच्चे से कि हाँ वो आगे बढ़कर क्या बने, उसके कामयाबी से आप लोगों को ऊपर में क्या असर पड़ेगा? क्या आप अपेक्षा रखते हैं अपने बच्चे से? हम तो चाहते हैं मेरा बेटा पढ़े। ऐसे हम देख रहे हैं उसको, रात दिन देखते हैं कि पढ़ाई मन लगा के करता है। तो अब हम चाहते हैं मेरा बच्चा आगे बढ़े। अच्छा, आपके बच्चे का ज़्यादा दोस्ती वगैरह तो है नहीं? नहीं ज़्यादा। एक अच्छी संगत का क्या असर पड़ता है बच्चे पर? अच्छा संगत पड़ता है कि जो अच्छा दोस्त, उसका दोस्त भी अच्छा भी है, कोई अच्छा है कोई बुरा भी है। तो वो ये मेरा बेटा अच्छा संगत में पड़ा हुआ, अच्छा दोस्त भी है उसका, इसलिए संगत में अच्छा पड़ा। जी, आप कौन हैं? मैं इनका भैया हूँ। अच्छा, आप इनके भाई हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझको बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा भाई एक्चुअली मैं आगे आ जाइए थोड़ा। तो मुझसे पॉसिबल नहीं पाया। हाँ, तो मेरा भाई जबकि ये करके दिखा दिया तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप पॉसिबल आप नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? क्या वजह रहा? मुझको एक्चुअली पहला बात मुझको ऐसे कोई गाइड करने वाला था नहीं, जो देखना पड़ता था तो मुझको देखना पड़ता था। तो क्या करना ये बहाना है, गाइड करने वाला कोई नहीं था, ये एक बहाना है। मैं देखिए, इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। गाइड बेशक जरूरी होता है, माता पिता मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा, खुद की इच्छा, खून का मन का जो जागरण होता है वो बहुत जरूरी होता है। शायद वही कमी रह गई आप में। जी, तो वही मुझको खैर अभी मैं देखता हूँ। हाँ, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरे को 20 चल रहा है। अच्छा, आपकी उम्र 20 साल है। शायद आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हमारे देश के शासक रहे जिनका नाम है शेरशाह सूरी, जो 55 साल की उम्र में बादशाह बने थे।
उसका भी इच्छा था कि हम देश का बादशाह बनेंगे, तो 55 साल की उम्र में बादशाह बने थे। तो देरी कभी भी नहीं होती है, देरी कभी भी नहीं होती, आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। बेशक कामयाबी के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता है, शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपकी उम्र मात्र अभी 20 साल है। कितने क्लास तक आपने पढ़ाई की है? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी कॉलेज में कर रहा हूँ। अच्छा। कॉलेज का लास्ट ईयर मेरा कंप्लीट। कौन सा स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं? मेरा आर्ट्स स्ट्रीम से है। आर्ट्स स्ट्रीम से क्या बनना चाहते हैं? मैं एक्चुअली अभी जस्ट मैं डिजिटल मेकर बनना चाहता हूँ। जैसे अब मेरा एक्चुअली कंप्यूटर प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा मुझको नॉलेज है, तो मैं एक्चुअली कंप्यूटर फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप उनके भैया एक अहम सवाल पूछ रहा हूँ कि एक बच्चे की कामयाबी के पीछे अच्छी मार्गदर्शन भी जरूरी है, साथ में सरकारी बोलना चाहूँ कि अच्छी शिक्षा नीति भी बहुत जरूरी होती है। इस पर क्या कहना चाहिएगा? एक्चुअली पढ़ाई लिखाई में मेन टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। वो टीचर अच्छा से एक्चुअली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड। स्टूडेंट यदि अच्छा से पढ़े तब टीचर का भी मन करता है उनको पढ़ाने का, तभी एक बच्चा अच्छा से पढ़ पाता है। यदि जैसा उसका कल्चर है, यदि वो अच्छे पढ़ाई लिखाई के स्टूडेंट के साथ वो बैठे। आप भी सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं? जी, मैं भी नेपाली पढ़ा स्कूल। अच्छा, अभी नेपाली पढ़ा स्टूडेंट के स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो शिक्षक अगर नहीं आ रहे हैं विद्यालय में, जो योग्य शिक्षक होते हैं, जिनमें योग्यता होती है बच्चों को पढ़ाने की, अगर योग्य शिक्षक ना हो तो फिर वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, जस्ट वो सिर्फ बता सकते। हाँ, तो वही शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ कि ये इन सारे शिक्षा नीतियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिले। जी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। কেমন লাগছে? একদম দারুণ লাগছে। আর বরাবরই ভালো ছিল। আচ্ছা, এই দাদা যেরকম বলি যেরকম ছেলেরা তো বলারই কিছু নেই, মানে কোনো মুখে আওয়াজ নেই, কিছু নেই, একদম ভদ্র জায়গা। তো মানে ছেলে বদমাশি করে না? একদম না, আমি তো কোনোদিন দেখিনি। শুধু পড়াশোনা করে? পড়াশোনা করে মোবাইল দেখে একটু। আচ্ছা, মোবাইল একটু দেখে, হোয়াটসঅ্যাপ यूनिवर्सिटी चलाए? না, ওইসব দেখিনি আমি। अच्छा, একটু গান ফান শোনা। अच्छा, ना ये भी जरूरी है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन लड़का काफ़ी अच्छा है। দারুণ। इनको देखकर क्या कहिएगा और भी सारे बच्चे लोगों को जो इधर से इधर उधर खाली यूनिवर्सिटी में व्हाट्सअप वाला यूनिवर्सिटी में बिजी है, फेसबुक में बिजी है, इनसे देख करके सीखना है कि नहीं? অবশ্যই এখান থেকে শেখা দরকার। हाँ, প্লাস এর মতো ছেলেও হওয়া দরকার। খুব ভদ্র, চুপচাপ, কোনো ঘুর ঝামেলা নাই, ঘরের মধ্যে থাকে, আর অতি ভদ্র জায়গা বলে। মানে আমি একটু পাস করে যাওয়া বলছি না, বরাবরই बराबरी দু ভাই ভদ্র। মানে খুব ডিসিপ্লিনে থাকে, সেই জন্য তো এত ভালো মার্কস নিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, ডিসিপ্লিন। क्या नाम है सर आपका? আমার নাম মিন্টু দাস। ठीक है, धन्यवाद। आइए, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनके आसपास के लोग भी, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? আমার নাম বাংলায় বলুন। हाँ, বাংলাতে বলুন। আমার নাম বৃন্দাবন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এখানে থাকেন? আমি এখানে। কেমন লাগছে আপনাদের পাশের ছেলে এত ভালো নাম্বার নিয়ে এসেছে? খুবই ভালো লাগছে, মানে বলতে গেলে গর্বে বুকটা ভরে যাচ্ছে যে আমাদের এই এলাকার ছেলে এত ভালো নাম্বার। হ্যাঁ, পুরো স্কুলে সব থেকে হাইয়েস্ট নাম্বার এসেছে। মানে খুবই ভালো লাগছে, মানে যেটা বলে কল্পনা করা ওকে ওকে দেখে অন্য বাচ্চাদেরও শিখবে যে हाँ আমরাও পড়বো, আমরাও ভালো মার্কস নিয়ে আসবো। हाँ, हमारे साथ और भी यहाँ लोग हैं। सर क्या नाम है सर आपका? আচ্ছা আচ্ছা, ভালো নাম্বার নিয়ে এসেছে ছেলে, কত কেমন লাগছে? এইদিকে ভালো লাগছে আপনার? আর আর অন্য বাচ্চা ওরা শিখবে ওকে দেখে? ভালোভাবে দিতে পারে। হ্যাঁ, স্যার আর একটা কথা বলছি যে ও যেভাবে নাম্বারটা নিয়ে এসেছে, ওকে দেখে বাচ্চাদের কি শিখতে চাইবে? বাচ্চা আরও ভালো শিখতে হবে, আমার জন্য ভালো হতে হবে, লেখাপড়া ভালোভাবে শিখতে হবে। ठीक ठीक है, ठीक। अभी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से इनसे मिलवाया। इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और एक अच्छी मुकाम को हासिल करने का स्वप्न देखते हैं, और ये स्वप्न उनके माता पिताओं का भी होता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि सरकारी स्कूल में ज़्यादातर बच्चों के माता पिता एक बहुत ही मध्यम वर्गीय से भी नीचे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो जिनके माता पिता लॉन्ड्री में काम करते हैं, कोई ऑटो चलाता है, कोई टोटो चलाता है, और वो चाह करके भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। और इसकी वजह क्या है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि तमाम सरकारी स्कूल में शिक्षा जो नीति है वो अच्छी हो, स्कूल का जो रख रखाव है वो अच्छा हो, वहाँ पर अच्छे योग्य शिक्षक की बहाली हो। क्योंकि हमने देखा है कि शिक्षा नीति में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से इस तरफ में काफ़ी नुकसान हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी अधिकारियों का जो डंडा होता है ना, वो जो डंडा चलाते हैं आम जनता पर, वो डंडा आम जनता पर ना चलाकर उन भ्रष्टाचारियों पर चलाएं जो
इस तरह की भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। इसलिए अगर हमारे देश के युवाओं के बच्चों का भविष्य बचाना है, देश का भविष्य बचाना है, क्योंकि युवाओं के से ही देश का भविष्य जुड़ा होता है, तो अगर इनका भविष्य बचाना है तो शिक्षा नीति में और शिक्षा भर्ती भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर डंडा चलाना पड़ेगा। नहीं तो शिक्षा क्षेत्र में हो रही भ्रष्टाचार के अंदर आकर प्रतिभा का जो दम है वो टूटता दिखेगा और बच्चों का भविष्य, बच्चों की जो प्रतिभा है उसमें जलकर राख हो जाएगी और उस राख में मिलेगा तो सिर्फ आपको उन प्रतिभाओं से जुड़े बच्चों की दम तोड़ती सांसें, दम तोड़ती प्रतिभा और दम तोड़ती देश का भविष्य। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।